जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र की। दूसरी खबर में बात बलिया वसूली कांड की। तीसरी खबर एक बीजेपी नेता से जुड़ी है और आखिर में बात एक जिहादी की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर में बात यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र की। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मॉनसून सत्र की कार्यवाही जारी है। यह सत्र आज से 2 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेंगे, जहां वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 30 जुलाई को अनुपूरक बजट पेश करेंगे। 1 अगस्त को इसे पारित किया जाएगा। वहीं आज सत्र का पहला दिन है। सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में हंगामा हो गया, जहां इसका वीडियो भी सामने आया है। बिजली कटौती के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। हद तो तब पार हो गई जब सपा विधायक पोस्टर लेकर वैल में पहुंच गए। राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष से सदन में सहयोग करने की अपील की, लेकिन उनकी इस अपील का सदन में बिल्कुल भी असर नहीं देखने को मिला। विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने नवनिर्वाचित नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को बार बार शांत रहने को कहा, लेकिन विपक्ष का हंगामा बंद नहीं हुआ। सतीश महाना ने कहा कि अगर आप शांति से रहेंगे तो सदन की कार्यवाही सही ढंग से चलेगी। जब चर्चा के लिए सरकार तैयार है तो हंगामा क्यों हो रहा है। महाना ने आगे कहा कि न मैंने इससे पहले बर्दाश्त किया और न ही अब मैं बर्दाश्त करूंगा। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4 नए मंत्रियों का परिचय कराया। पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री के रूप में ओम प्रकाश राजभर, प्रदेश सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में अनिल कुमार, प्रदेश सरकार में कारागार मंत्री के रूप में दारा सिंह चौहान और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में सुनील शर्मा को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। वहीं आपको बता दें कि मॉनसून सत्र से ठीक एक दिन पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने माता प्रसाद को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष बाढ़, बिजली की कटौती, सूखा और किसानों से जुड़े मुद्दे को उठा सकता है। सबकी निगाहें माता प्रसाद पर ही होंगी। नेता प्रतिपक्ष के रूप में आज उनका पहला दिन रहा। अखिलेश यादव की जगह वह सवाल पूछते नजर आए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बलिया के नरही थाने में एडीजी और डीआईजी की रेड के बाद से ही फरार चल रहे इंस्पेक्टर पन्ने लाल ने रविवार की रात गोरखपुर में सरेंडर कर दिया। एडीजी के आदेश पर इंस्पेक्टर के खिलाफ उनके ही थाने नरही में मुकदमा दर्ज किया गया था। उस समय एडीजी डीआईजी की टीम ने 2 पुलिस कर्मियों और 16 दलालों को अरेस्ट किया था। अब इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में कुल 19 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। डीआईजी वैभव कृष्ण के मुताबिक इंस्पेक्टर को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाएगा। ऐसी मामले में एसओजी की टीम ने मौके से फरार हुए सिपाही विष्णु यादव को अरेस्ट कर लिया है। फिलहाल सिपाही से एडीजी और डीआईजी पूछताछ कर रहे हैं। डीआईजी के मुताबिक आवश्यकता हुई तो बाद में इंस्पेक्टर पन्नेलाल को भी पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर इस मामले में आगे की पूछताछ की जाएगी। इंस्पेक्टर पन्नेलाल को फिलहाल जांच टीम वसूली कांड का मुखिया मान रही है। हालांकि पुलिस के पास कुछ ऐसे भी इनपुट उपलब्ध हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि इंस्पेक्टर पन्नेलाल के सिर पर कई बड़े लोगों के हाथ हैं और इस वसूली से होने से पहले कमाई में उन्हें भी अच्छी खासी हिस्सेदारी मिल रही थी। डीआईजी वैभव कृष्ण के मुताबिक दबिश के दौरान वसूली कांड का खुलासा होने के साथ ही इंस्पेक्टर पन्नेलाल को निलंबित कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, क्योंकि इंस्पेक्टर मौके से फरार हो गया था। इसीलिए उसकी गिरफ्तारी के लिए आजमगढ़ एसओजी की टीम उसके घर गोरखपुर के गौला थाना क्षेत्र के भरसी गांव भेजी गई थी। अपनी घेराबंदी की खबर मिलते ही आरोपी इंस्पेक्टर ने एसओजी के सामने हाथ उठाकर सरेंडर कर दिया। बलिया पुलिस के मुताबिक इंस्पेक्टर पन्नेलाल की महकमे में काफी हनक रही है। बाद में 2 साल से नरही थाने में तैनात था। इस दौरान कई सीओ और एसपी बदले गए, कई थानों के इंस्पेक्टर भी बदले गए, लेकिन किसी ने भी इंस्पेक्टर पन्नेलाल को छेड़ने की कोशिश नहीं की। मूल रूप से गोरखपुर के गौला थाना क्षेत्र में भरसी गांव का रहने वाला इंस्पेक्टर पन्नेलाल साल 2012 बैच में दरोगा बना था और महज 5 साल की नौकरी के दौरान ही प्रमोशन पाकर इंस्पेक्टर बन गया। वो कई अन्य थानों में भी तैनात रहा, लेकिन अगस्त 2022 में उसे नरही थाने की थानेदारी मिली थी। तब से निलंबन होने तक वो इसी थाने में तैनात रहा।
डीआईजी वैभव कृष्ण के मुताबिक नरही थाने में वसूली का खेल काफी समय से चल रहा था। इसकी सूचना उन्हें और डीआईजी वाराणसी जोन को मिली थी। इसके बाद गोपनीय तरीके से नरही थाने पर दबिश की कार्रवाई हुई। इसमें सूचना सही पाए जाने के बाद मौके से 2 पुलिसकर्मियों को रंगे हाथ पकड़ा गया। अगली खबर में बात एक बीजेपी विधायक की, जहां उत्तर प्रदेश के कानपुर के गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी इस दिनों चर्चा में बने हुए हैं। सुरेंद्र मैथानी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो सिंचाई विभाग के इंजीनियर को हड़काते हुए दिख रहे हैं। वहीं इस पर यूपी के पूर्व सीएम और सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि ये सब एक नाटक है। विधायक वीडियो में इंजीनियर से कहते दिख रहे हैं कि बस्ती में मकानों को गिराने बुलडोजर लेकर आए तो नहर में तुमको और बुलडोजर को घुसेड़ दूंगा। तुम्हारा, तुम्हारी कंपनी और बुलडोजर तीनों का मैं स्वागत करूंगा। तुम्हारा एक आदमी यहाँ दिखना नहीं चाहिए। अगर दिख गया तो समझ लेना, फिर मेरी बात को रिकॉर्ड कर लो। जब मुझसे निपट लेना तब तुम बस्ती में आना। मोदी योगी जी लोगों को घर दे रहे हैं और तुम उजाड़ना चाहते हो। ऐसे उनके रहते नहीं चलेगा। आपको बता दें कि गोविंद नगर में एक नहर गुजर रही है। इसी नहर के दोनों तरफ लोगों ने अवैध रूप से मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता मनोज की ओर से 40 से 50 मकानों को गिराने का नोटिस जारी किया गया। इस पर विधायक मैथानी ने नाराजगी जताते हुए इंजीनियर मनोज को फोन कर दिया। साथ ही सख्ती में बात करते हुए इंजीनियर से बुलडोजर की कार्रवाई न करने की बात कही। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विधायक के वायरल वीडियो पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इन्हीं की है सरकार, इन्हीं के हैं अधिकारी, जनता को दिखाने के लिए नाटक है जारी। वहीं अखिलेश के ट्वीट पर सुरेंद्र मैथानी ने कहा कि अखिलेश जनता को भ्रमित करने के लिए ऐसा करते हैं। वो वोट पाने के लिए भ्रम फैलाने की कोई भी राजनीति नहीं छोड़ते, पर वो इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। आखिरी खबर में बात एक जिहादी की। यूपी में भले ही लव जिहाद विरोधी कानून को सख्ती से निपटने के लिए लागू किया गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ भोली भाली मासूम युवतियों को मुस्लिम समाज के कुछ फरेबी नाम बदलकर अपने प्रेम जाल में फंसाकर जबरन इस्लाम कबूलने का दबाव बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ चंडीगढ़ की रहने वाली रोशनी के साथ हुआ है, जो लव जिहाद का शिकार बन गई। दरअसल बिजनौर शहर के कोतवाली क्षेत्र स्थित फरीदपुर काजी उर्फ खेड़की का रहने वाला नसीम चंडीगढ़ के मोहाली में बढ़ई का काम करता है। वहां उसकी मुलाकात रोशनी नाम की एक महिला से हुई। रोशनी हिंदू है और पहले से ही शादीशुदा थी। महिला ने बताया कि नसीम ने अपना नाम आकाश बताया और उससे दोस्ती कर ली। इसके बाद धीरे धीरे उसने उससे नजदीकियां बढ़ा ली और नसीम अब रोशनी को शादी का दबाव दिखाने लगा। शादी के नाम पर उसने महिला को अपने पति को तलाक देने के लिए उकसाया। उसकी बातों में आकर महिला ने अपने पति को तलाक दे दिया और इसमें आकाश बने नसीम ने उसकी सहायता की। तलाक के बाद उसने हिंदू रीति रिवाज के साथ उससे शादी कर ली। इसके बाद दोनों पति पत्नी बनकर साथ रहने लगे। शादी के कुछ समय बाद नसीम उर्फ आकाश रोशनी को बिन बताए मोहाली से फरार हो गया। वो 2 महीने तक वापस नहीं लौटा। इसके बाद उसे तलाशते हुए महिला 16 जुलाई 2024 को बिजनौर के उसके गांव पहुंची। उस समय नसीम घर पर नहीं मिला। वो नसीम के परिजनों ने उसके साथ मारपीट की। नसीम के परिजनों ने बताया कि साथ नहीं रह सकती है क्योंकि वो मुस्लिम है। उन्होंने शर्त रखी कि अगर महिला इस्लाम कबूल कर मुस्लिम बन जाएगी तो उसका नसीम से निकाह करवा देंगे और फिर साथ रहेंगे। हालांकि रोशनी इसके लिए तैयार नहीं हुई। वहीं पता चला कि उसका नाम आकाश नहीं नसीम है। इसके बाद पीड़ित थाने पहुंची और उसने तहरीर दी। इस घटना की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठन के लोग भी थाने पहुंचे और हंगामा करने लगे। महिला की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी नसीम उर्फ आकाश, भाई वसीम, पिता शमीम और ताऊ हासिल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। नसीम के खिलाफ झांसा देकर शादी करने और उसके परिजनों के खिलाफ मारपीट की धारा में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।